हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पाकिस्तान के जो राजनीतिक मुद्दे एवं उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। आंतरिक मुद्दे दोस्तों, और दोस्तों किसी भी देश पे उसके राजनीतिक में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके जानने के लिए दोस्तों उसके आंतरिक मुद्दे और बाह्य मुद्दे ये इस पे कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है, तब पता चलेगा कि उसके क्या राजनीतिक समस्याएं हैं और कैसे निजात पाया जा सकता है। तो फर्स्ट है दोस्तों, आंतरिक मुद्दे पर अगर उसको दो साइड में हम अगर डिवाइड करें तो एक तो आंतरिक मुद्दा और दूसरा दोस्तों बाह्य मुद्दा। अब आंतरिक मुद्दा को आप दोस्तों ये बोल सकते हो कि ये देश का मुद्दा हो गया, और जो बाह्य मुद्दा को दोस्तों आप वो विदेशी मुद्दा बोल सकते हो कि विदेश का जो बाहरी ताकत है वो कैसे प्रभाव कर रहा है वहाँ के राजनीति पे। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंतरिक मुद्दे में पहले भ्रष्टाचार। पहला तो ये है दोस्तों भ्रष्टाचार। पाकिस्तान ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 124वां स्थान भ्रष्टाचार सूचकांक में प्राप्त किया है, जो कि पिछले वर्ष से 4 पायदान नीचे है दोस्तों। ठीक है, और सभी राजनीतिक पार्टियों के समक्ष यह चुनौती है कि कैसे इस भ्रष्टाचार को देश से खत्म किया जाए, और यह सूचकांक ये जो सूचकांक है वो देश में भ्रष्टाचार के स्तर का घोतक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें ये देखा गया, जो पनामा केस के बारे में आप सुना होगा, पनामा पेपर लीक। उसमें दोस्तों वहाँ पे वो जो परवेज वो जो दोस्तों इमरान खान से जो पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम आया था दोस्तों। ठीक है, तो उनको दोस्तों वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उनको पद से हटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मुद्दा, और उसी के कारण उसको मुद्दा उठा के दोस्तों इमरान खान फिर पद में आ गए थे। ठीक है, पीएम बन गए थे। तो ये मुद्दा है। फिर दोस्तों वहाँ पे वहाँ के जो आर्मी वाले लोग होते हैं उनका भी देश में तो बहुत सारे संपत्ति होता ही है, लेकिन विदेश में भी बहुत सारे संपत्ति होता है। तो ये भी दोस्तों भ्रष्टाचार का कारण है। फिर सेकंड है दोस्तों आर्थिक विकास। और पाकिस्तान के राजनेताओं के पास अभी वर्तमान में जो कोविड-19 की समस्या चल रही है उसमें ऐसा स्थिति बना है कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों को आर्थिक स्तर ऊंचा किया जाए। अब दोस्तों अब जब कहीं राजनीति चुनाव होगा तो ये मुद्दा ज़रूर उठेगा कि हमारा बेरोजगारी की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो ये मुद्दा उठेगा दोस्तों, तो ये भी राजनीतिक समस्या पैदा हो गए उन लोग राजनेताओं के सामने और राजनीतिक पार्टियों के सामने कि इसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए। अब दोस्तों इस आर्थिक मुद्दा पे दोस्तों अब आप ये जानते हो कि जहाँ भारत की इकोनॉमी अपने हाई टर्म पे ज़्यादा विकास कर रहा है दोस्तों, वही पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कम हो गई है दोस्तों, और उनको लोन लेके काम चलाना पड़ रहा है। तो ये बातें हैं दोस्तों। फिर आपको दोस्तों क्षेत्रीय मुद्दा। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लोग पाकिस्तानी राजनेताओं पर यह आरोप लगाते हैं कि इन नेताओं का सिंध प्रांत और बलोच प्रांत के विकास पर ध्यान नहीं देते। ये जो नेताएं हैं वो सिंध और बलोच पे ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, और वो उनका तो विकास नहीं करते हैं बल्कि उस जो भी संसाधन है उस सब का प्रयोग करके वो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसमें ज़्यादा लगाते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत के लोगों का जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के मुकाबले। इसके कारण दोस्तों वो लोग विरोध करते हैं और वो लोग अपने आप को अलग देश मान्यता देते हैं कि मुझे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है और मुझे अलग राष्ट्र चाहिए। तो ये लोग ऐसा मांग करते हैं। तो ये भी वो समस्या है कि देश को कैसे टूटने से बचाया जाए। तो ये राजनीतिक समस्या ही है कि किस प्रकार से उन लोगों का भी विकास किया जाए, किस प्रकार से नीति बनाया जाए। तो ये भी उनकी राजनीतिक समस्याएं हैं अभी वर्तमान में। ठीक
ठीक है दोस्तों, तो ये क्षेत्रीय मुद्दा जो हो गया वो भी एक राजनीतिक समस्या है पाकिस्तान में। फिर दोस्तों आतंकवाद की समस्या। पाकिस्तान में राजनीतिक तौर पे आतंकवादियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है और आतंकवादी बहुत आसानी से किसी भी घटना में बचकर निकल जाते हैं। इस कारण पाकिस्तान में विदेशी निवेश काफ़ी कम आता है, जिससे देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंचता है और इस समस्या के निवारण करना भी पाकिस्तान की राजनीति का एक महत्वपूर्ण समस्या है। इससे किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए। दोस्तों ये जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे लोग माने गुड गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद से परिभाषित करते हैं। जो लोग माने उनके लिए अच्छा है तो उनको गुड आतंकवादी बोलते हैं, और वो अच्छा किस मुकाबले हैं, क्योंकि वो आके भारत में बम फोड़ के जाते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा है। और पाकिस्तान के लिए वो लोग बुरे हैं, जैसे पाकिस्तान के में ही पाकिस्तानी तालिबान है, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे बम फोड़ा है दोस्तों। और मैंने जो वर्कर्स थे, मैंने अभी जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है चाइना वाला जो प्रोजेक्ट है वन बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव, उसमें दोस्तों उन्होंने बम ब्लास्ट किया और वहाँ पे उन लोगों के मारा दोस्तों। तो ये उनके लिए बुरा है, ये वाले आतंकवाद। वो मैंने पाकिस्तान ये कहते रहता है कि भारत करवाता है, भारत करवाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, भारत ऐसा कुछ नहीं करता है। और भारत अपने सुरक्षा में रहता है, अपने विकास पे ध्यान देता है, ये दूसरे के गलत काम करता नहीं भारत। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्थिक मैंने फिर आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कोई मैंने विदेशी कंपनी जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं कि कब कब क्या हो जाएगा, मैंने उसके कितना लॉस हो जाएगा। कोई भी जहाँ पे शांति व्यवस्था रहेगा वहाँ पे ही धन लगाना चाहता है, ताकि उसको भी मैंने जो धन लगा रहा है उसको भी वहाँ से लाभ प्राप्त हो। तो कोई भी व्यक्ति वैसे क्षेत्र में नहीं जाएगा जहाँ पे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं घट रही है। तो ये दोस्तों इससे क्या होगा, इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे आतंकवाद की समस्या के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। फिर लोग बचपन से ही आतंकवादी में उनको शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं दोस्तों, इसे पाकिस्तान के राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए और इससे किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए। फिर दोस्तों नेक्स्ट है सेना का राजनीति में दखल अंदाजी। अब पाकिस्तान में जो सेना है दोस्तों, वो आप अक्सर देखते होंगे बेनज़ीर भुट्टो जब थी तो उनको मैंने मार दिया गया पाकिस्तानी जनरल के द्वारा। ये जो मुशर्रफ साहब है ना, परवेज़ मुशर्रफ, जो वो राष्ट्रपति था, उसने दोस्तों मार दिया उसको और फिर मैंने सत्ता अपने पक्ष में कर लिया। मैंने वो पहले सेना अध्यक्ष था पाकिस्तान आर्मी का, लेकिन दोस्तों उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। वैसे ही दोस्तों वहाँ पे चलते रहता है। और दोस्तों मैंने कभी भी लोकतांत्रिक सरकार भी बनती है तो उस पर मैंने जो सरकार है, सरकार पे सेना मैंने कंट्रोल करते रहती है। सेना अपना सुझाव देती है कि आपको ऐसे पॉलिसी बनाना है, ये करना है। दोस्तों अभी इमरान खान की जो सरकार है उसमें भी वहाँ के मैंने पाकिस्तान के जो विपक्षी दल हैं उन पे वो आरोप लगाती है कि ये मैंने जो पाकिस्तानी सेना है उनके द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बड़ी बड़ी चुनौती है। इससे मैंने सेना का दखल अंदाजी होगा तो फिर मैंने वहाँ के जो जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है और वो मैंने किस प्रकार से मैंने पाकिस्तान का विकास करना चाहता है, वो अच्छी प्रकार से हो नहीं पाता है। तो ये दोस्तों मुद्दा है वहाँ। ठीक है, तो ये भी राजनीतिक समस्याएं हैं। अब इससे कैसे किस प्रकार से सेना के जो मैंने प्रभाव है उसको कम किया जा सके, और ताकि मैंने ऐसा ना हो जाए कि मैंने अगर सेना के प्रभाव कम करने के चक्कर में पूरे देश में ही विरोध हो जाए और मैंने पूरा देश टूट जाए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर दोस्तों सिक्स है जो धार्मिक कट्टरता का बढ़ता प्रभाव। पाकिस्तान में दोस्तों आप देखते होंगे कि जो मैंने अल्पसंख्यक लोग, आप ज़्यादातर सुनते होंगे न्यूज़ में कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कभी उनके गुरुद्वारे पे, कभी उनके मंदिर पे, कभी उनको मैंने जबरन पकड़ के दोस्तों उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है और मैंने किसी मुस्लिम लोगों के साथ शादी करवा दिया जा रहा है। और दोस्तों वहाँ पे तो ये भी कानून है कि वहाँ पे मैंने जो अभी मैंने पीएम है, मैंने पीएम
कभी भी नहीं बन सकता, माने हिंदू लोग कभी नहीं बन सकता वहाँ पे, ऐसा है। लेकिन इंडिया में दोस्तों, इंडिया में भी तो, इंडिया में ऐसा है नहीं। इंडिया में बहुत सारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोस्तों बन चुके हैं मुस्लिम लोग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इंडिया पे ऐसा नहीं है, इंडिया में धार्मिक कठोरता है नहीं। पाकिस्तान में दोस्तों लेकिन ये देखने को काफ़ी मिलता है। और वहाँ पे दोस्तों, वहाँ के मैंने लोगों को मैंने पूजा करने के लिए या मंदिर जाने में भी मैंने परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी इमरान खान ने दोस्तों वहाँ पे एक मंदिर का नींव मैंने रखा था, वहाँ एक पूजा में गए थे समारोह में हिंदू के। तो दोस्तों वहाँ पे उनके और जो मैंने विरोधी थे वो दोस्तों उनके खिलाफ मैंने मैंने दोस्तों नारे लगाए और सारी चीज़ें की है दोस्तों, ठीक है। तो ये धार्मिक कट्टरता वहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। और दोस्तों अभी फ्रांस में जो इंसिडेंट हुआ था चार्ले एब्दो वाला, जो मैंने वहाँ के एक मैगजीन में जो मैंने दिखा दिया था एक टीचर ने दोस्तों, वो तो वो दोस्तों मैंने जो वहाँ के मैंने मुस्लिम धर्म के जो वो होते हैं दोस्तों, जो मुस्लिम में मैंने क्या बोल सकते हैं, मुस्लिम के जो मैंने वो मुस्लिम धर्म वाले जो है ना दोस्तों, जिनको मानते हैं, उनके ही फ़ोटो को दिखा दिया था दोस्तों। मैंने कुछ अच्छा तरह से नहीं दिखाया था। तो इसमें दोस्तों इंसिडेंट हो गया कि वहाँ के मैंने एक बालक था, वैसे तो वो रसिया का था लेकिन मुस्लिम धर्म से रिलेटेड था। उसने उस सर को मैंने जो शिक्षक था उसका सर कलम कर दिया था दोस्तों। तो इसके विरोध में फिर फ्रांस ने एक्शन लिया। फिर दोस्तों तो इसका विरोध होना स्टार्ट हुआ और तुर्की, पाकिस्तान, ये लोग काफ़ी विरोध किए। और पाकिस्तान में ये तो मांग उठने लगी कि पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को हटाया जाए। तो ये सारे मुद्दे थे दोस्तों, ठीक है। तो आप रखोगे, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों बाहरी कारक में आपको क्या रखना है ध्यान, पड़ोसी देश के साथ संबंध, माने पाकिस्तान का पड़ोसी देश के साथ संबंध, और दूसरा उसी का माने पार्ट है दोस्तों महाशक्ति वाले देशों के साथ संबंध या और अन्य देशों के साथ संबंध। अब दोस्तों पड़ोसी देश के साथ संबंध में क्या लिख सकते हो आप। फिर देखो भारत के साथ संबंध कैसा है उसका, पाकिस्तान का। आज भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध निम्न दौर पे हैं और इसका कारण आतंकवाद, कश्मीर मुद्दा एवं पाकिस्तान के द्वारा भारत के शक्ति को जो मैंने भारत एक महाशक्ति के तौर पे जो उभर रहा है उसको दोस्तों वो कम करके रखता है और भारत को मान्यता उतना देता नहीं है। और भारत से हमेशा दोस्तों लड़ाई के मूड में रहता है और कभी भी कश्मीर के मुद्दा को वो सुलझाना नहीं चाहता है। और हमेशा दोस्तों भारत जब बात करने आता है तो वो आतंकवादी घटना कर जाता है। तो इसके कारण दोस्तों अब भारत ने अपना पॉलिसी चेंज किया और भारत अभी बोला है कि बिना जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी नहीं। तो ये दोस्तों उसको मैं ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि भारत अगर साथ में रहता है दोस्तों तो भारत और पाक के बीच है ना व्यापारिक संबंध भी अच्छे होते हैं और उसका लाभ मिलता। तो ये बातें हैं दोस्तों। फिर श्रीलंका द्वारा जो पाकिस्तान के मैंने श्रीलंका पाक के संबंध में अगर देखें तो दोस्तों पाकिस्तान के पीएम अभी श्रीलंका दौरे पे गए थे कुछ मंथ पहले। तो वहाँ पे दोस्तों उनको भाषण देना था पाकिस्तान के पीएम को मैंने श्रीलंका के संसद में भवन में। लेकिन दोस्तों जो श्रीलंका के मैंने राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने उसको मैंने मना करवा दिया दोस्तों कि नहीं ऐसा नहीं करना है। फिर इनको दोस्तों बाहर ही मंच दे दिया गया कि यहीं पे आप बोलो। तो ये उनका दोस्तों मैंने वैसा संबंध है उनके साथ। फिर नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान इत्यादि देशों के साथ इनका संबंध भारत की तुलना में कहीं कम ही है, क्योंकि भारत दोस्तों हमेशा सबका मदद करता है और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं ही कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक समस्या इसे बढ़ना भी है कि राजनीतिक एवं राजनीतिक चुनौती है, ठीक है। अभी वर्तमान में पाकिस्तान तालिबान का अफ़गानिस्तान में पूर्ण तरह से समर्थन दे रहा है, जिसका परिणाम आने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे पड़ेगा। दोस्तों अभी जो अफ़गानिस्तान में
अफ़गानिस्तान और तालिबान, अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबानी सरकार के बीच जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, उसमें दोस्तों पाकिस्तान यानी तालिबान का पूर्णतः समर्थन कर रहा है और यहाँ तक बोल रहा है कि मैं अपनी सेना उतार दूंगा उसके लिए। तो यह सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इससे दोस्तों अफ़गानिस्तान के सरकार और पाकिस्तान के सरकार के बीच जो दूरियां हैं वो ज़्यादा ही बढ़ गया है। अभी दोस्तों एक और घटना हो गई, अफ़गानिस्तान के जो राजदूत हैं, राजदूत के पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और तो इससे क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि कन्वेंशन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में कि जो भी राजदूत हो गए उनको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और ये जिस देश में रहेंगे उसकी जिम्मेवारी है कि उनकी सुरक्षा की जाए। लेकिन पाकिस्तान इसमें विफल रहा दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, उसको विश्व के मंच पे शर्मिंदा होना पड़ा और जिससे फिर उसने बचने के लिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत ने ये करवाया है, भारत के रो ने करवाया है। लेकिन ऐसा भारत कुछ किया ही नहीं है दोस्तों। भारत इसको खारिज कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो भी देश होंगे, राजनीतिक देश विदेश के लोग होंगे, विदेशी देश होंगे, तो वहाँ पे दोस्तों आर्थिक अगर ट्रैवलिंग का जैसे होता है ना, वहाँ पे जाना आना काफ़ी कम कर दें क्योंकि देश सुरक्षित नहीं है। क्योंकि ये लोग ये सोचे हैं कि अगर वहाँ किसी देश के राजदूत की बेटी जब सुरक्षित नहीं है तो कोई आम नागरिक कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्तों जो ट्रैवलिंग पे वहाँ पे उस पर भी उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों आगे चल के। तो ये पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें समझना चाहिए। अभी दोस्तों फिर चीन के साथ पाकिस्तान का जो संबंध है वो तो अच्छा है, परंतु ये जो आतंकी गुटों के द्वारा चीन का महत्वाकांक्षी जो परियोजना है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे दोस्तों चीन नाराज़ होता है और यह चीन और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक समस्या भविष्य में बन सकती है। फिर दोस्तों FATF से बाहर आना, पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें FATF दोस्तों था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है दोस्तों। ये ध्यान रखता है कि जो पैसा दिया गया है वर्ल्ड बैंक या IMF के द्वारा, तो इसका क्या ये सही उपयोग किए या नहीं किए, तो इस पे ध्यान केंद्रित करता है। अगर नहीं करते हैं तो दोस्तों ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट कर देता है। तो दोस्तों पाकिस्तान ऐसा करता नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में करवाते ही रहता है। तो ये दोस्तों हिंदुस्तान ये सुनिश्चित करता है कि इनको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। तो ये भारत ये निकलना चाहता है, लेकिन भारत इनको निकलने देता नहीं है। अगर निकलने देगा दोस्तों तो फिर से भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। तो भारत अपने सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करता है कि नहीं, ये बाहर आए ही नहीं। तो इससे दोस्तों ये इनके आर्थिक हित में नुकसान पहुंच रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को इनको देखना चाहिए। ये सारी चीज़ इनके राजनीतिक समस्या ही है दोस्तों। विश्व के महाशक्तियों के साथ पाकिस्तान का जो संबंध है चीन के साथ तो अच्छा है दोस्तों, लेकिन चीन इनको आर्थिक मदद पहुंचाता है, हमेशा देते रहता है। लेकिन दोस्तों चीन की पॉलिसी है कि वो डेथ ट्रैप में फंसा देता है किसी भी, जैसे श्रीलंका भी उसका शिकार हुआ है। और हम्बनटोटा जो बंदरगाह है दोस्तों, उसको श्रीलंका ने 99 ईयर्स के लिए चीन को दे दिया है दोस्तों। और श्रीलंका में दोस्तों चीन एक ऐसा जगह बना रहा है, एक ऐसा सिटी बना रहा है जहाँ पे खाली चाइनीज़ माल बिकेंगे, चाइनीज़ लोग होंगे, फिर चाइनीज़ सामान बिकेंगे। वहाँ में कुल मिला के चाइनीज़ ही संविधान चलेगा दोस्तों। श्रीलंका का कोई वैसा रहेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार का दोस्तों प्रोजेक्ट अभी पाकिस्तान में भी चला रहा है चीन। तो ये दोस्तों चीन की जो उसका आगे बढ़ने की जो नीति है ना, दूसरे देश की ज़मीन को हथियाने की नीति, ये दोस्तों इससे पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहेगा। ऐसे सोच समझ के आगे की पॉलिसी बनाना चाहिए। फिर दोस्तों रूस पाक संबंध, अभी तो वर्तमान में रूस पाक संबंध अच्छा हुआ है भारत और रूस के। लेकिन दोस्तों अगर भारत और रूस संबंध से देखा जाए
तो दोस्तों उसके सामने ये टिकेगा नहीं, क्योंकि भारत दोस्तों ज़्यादा खरीदारी करता है रूस से, तो रूस हमेशा भारत के पक्ष में ही रहेगा। फिर दोस्तों फ्रांस और पाक के साथ संबंध में दोस्तों, पाक और जो फ्रांस है अभी उसका मैंने रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ही नीचे नीचे स्तर पे हो गया, क्योंकि वो जो आतंकवादी मैंने जो गतिविधि हुई थी फ्रांस में, और फ्रांस ने जो एक्शन लिया था, तो उससे ये पाकिस्तान ने इसको मुस्लिम विरोधी बताकर, और उनके जो मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों, उसको दोस्तों मैंने उनके खिलाफ मैंने बहुत अभद्र भाषा का व्यवहार किया, और पाकिस्तान और तुर्की ने मिलके ये लोग काफ़ी ज़्यादा मैंने बवाल मचाया दोस्तों, ठीक है। तो ये फिर इसमें क्या हुआ, फिर दोस्तों ये आगे चल के फिर तो फ्रांस ने इसके रिएक्शन में क्या बोला, फ्रांस ने उनके जितने भी जहाज़ थे उनके मेंटेनेंस जो करता था वो सारे को कहा कि मैं अब नहीं करूँगा। फिर दोस्तों इससे क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो मैंने पाकिस्तान की वायुसेना है उसकी शक्ति में काफ़ी कमी आ गई है। फिर अमेरिका पाक संबंध तो दोस्तों मैंने पहले की तरह अब रहा नहीं, क्योंकि वो अमेरिका को अभी चीन को काउंटर करना है, तो चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत एक अच्छा सहयोगी नज़र आता है दोस्तों, तो इसलिए पाकिस्तान का वो समर्थन करता नहीं है, माने ज़्यादा समर्थन करता नहीं है। फिर दोस्तों सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री द्वारा बोला गया कथन, उन्होंने पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है उसने ये बोल दिया कि अगर सऊदी अरबिया कश्मीर मुद्दे पे मैंने अगर बैठक नहीं बुलाता है या कुछ नहीं करता है तो मैं अलग मैंने मुस्लिम नेशन का संगठन बना लूँगा। तो इससे दोस्तों मैंने सऊदी अरबिया नाराज़ हो गया था दोस्तों, और जो उनको आर्थिक मदद देता था वो तुरंत पहले तो रोक दिया था। फिर दोस्तों उनको जो कुछ रुपया दिया था $2 तुरंत मांग लिया कि मुझे तत्कालीन तुरंत चाहिए मुझे। तो पाकिस्तान दोस्तों ये चाइना से लेके उसको दिया है। ये है दोस्तों उनके मैंने उनके विदेश मंत्री और जो अन्य केंद्रीय मंत्री हैं जो है ना दोस्तों वो गैर जिम्मेवारीपूर्ण भाषण देते हैं दोस्तों। उनके विदेश मंत्री और वहाँ के जो रेल मंत्री है दोस्तों, रेल मंत्री वो कहता है भारत के खिलाफ कि भारत में मटर के दाने के बराबर परमाणु बम रखा हूँ और इस पे भारत पे गिरा दूंगा। तो ये सब दोस्तों ये बहुत सारे और जरूर बातें करते रहते हैं वो लोग। फिर निष्कर्ष ये है दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं पाकिस्तान की राजनीति में वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके पीछे का जिम्मेवार वहाँ की जनता, वहाँ के राजनेता हैं, और इसके निवारण के लिए उन्हें उन विषयों पर विचार करना चाहिए और भारत के साथ एवं अन्य पड़ोसी के साथ उचित संबंध एवं व्यवहार बनाना चाहिए। और दोस्तों एक और समस्या है कि वहाँ जो मैंने राजनेता जो मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ की जनता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो राजनेता हो हमारा अच्छा से प्रतिनिधित्व करे और अच्छा हो और समझदार हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे किसी को। तो यह सारी दोस्तों राजनीतिक समस्याएं हैं उनके। फिर अभी में दोस्तों धीरे धीरे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चल रहा है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि इससे मैंने इसका परिणाम अच्छा होगा और साउथ एशिया में शांति बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आप चैनल्स को सब्सक्राइब करो और पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों।